फाइनली गाइज हम जाने वाले हैं यामा एरोक्स की सर्विस कराने के लिए। ये 4th सर्विस है। 3 सर्विस हमारी फ्री आती थी, वो हमने कंज्यूम कर ली, मतलब वो करवा ली हमने। एंड देन मेरी गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, 7000 समथिंग कुछ चली है, तो मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। ये जो सर्विस होगी ये पेड होगी, तो देखते हैं कितने रुपए की सर्विस करती है वो लोग यामा वाले। और बिना समय बर्बाद किए चलते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर R15 ही खड़ी हुई है। क्या बात है, मेरी तो टांगे नहीं पहुँच रही यहाँ पर, और हमारी जो गाड़ी खड़ी है वो बाहर की तरफ खड़ी हुई है। तो भाई थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए काम, तो हमें दूसरी जगह भी जाना है, तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो फाइनली रिक्वेस्ट करते हैं। तो फाइनली रिक्वेस्ट रंग लाई, और ये भाई हमारा सर्विस करने वाले हैं, हमारा नहीं हमारी गाड़ी का सर्विस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से क्या बिल आता है और क्या सर्विस में डिफरेंस आता है फ्री और कॉस्ट वाली में। तो ये इन्हें पहली मंजिल पे चढ़ा दिया गया है। पहली मंजिल से कब उतरेगी ये देखते हैं। और काफ़ी चीज़ें चेंज होनी है तो टाइम तो लगेगा ही, बट देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये फ़िलहाल हमारा इंजन ऑयल चेंज हो गया, तो ये बाहर से भी नहीं करा सकते क्योंकि इसका इंजन ऑयल यहीं पर मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पार्ट है ना यामा एरोक्स के बाहर नहीं मिलते, तो हमें ना चाह करके भी सर्विस सेंटर आना पड़ता है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कि क्या क्या चेंज करवा रहे हैं हम लोग, और वो क्या चेंज कराना चाह रहे हैं हम लोगों से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भाई वो कुछ प्रॉब्लम चेंज कर दो, कुछ प्रॉब्लम चेंज कर दो, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो पूरी गाड़ी ही खोल रखी है मेरी, तो भाई अंजर पंजर सब खोल रखा है। देखते हैं, अभी शूट के लिए मना कर दिया गया है यहाँ पे। इसमें जो मैंने फ्री की सर्विस वो 3 मिलती है, वो तो कब की ओवर हो चुकी थी। तो लास्ट मैंने जो सर्विस कराई है ना, और चौथी, वो बड़ा ही कॉस्टली पड़ा। इतनी कॉस्टली कि मत पूछो भाई, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी है। कोई बात नहीं, हमने करवाना तो था ही, अब ले लिया है तो भाई करवाना पड़ेगा। तो हर को जो इसका कॉस्ट पड़ा है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें, फ़िल्टर चेंज कर दिया, ब्रेक शूज़ भी घिस गए, इसके पीछे के आगे के दोनों घिस गए। और उसके बाद इसने बोला कि भाई 7000 में बेल्ट भी टूट गई है आपकी। तो मैंने बोला भाई बेल्ट भी चेंज कर दो, तो वो सर्विस सेंटर में थी नहीं तो नहीं लगाई। बाकी चीज़ें सारी चेंज कर दी उन्होंने। वाइब्रेशन आ रही थी तो उसके लिए बेल्ट बोल रहा नीचे लग रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आपके पास आ जाए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। तो ये जो सर्विस पड़ी ना हमारे को भाई, ये पड़ी है 4300 की। लेबर कॉस्टिंग अलग है, कोई चेंज कराओ सामान तो उसका प्राइस तो है। चलो कोई बात नहीं, हमने कोई भी चीज़ चेंज कराई, फ़िल्टर चेंज कराया, चलो ठीक है, फ़िल्टर चेंज करा, फ़िल्टर का पैसा ले लो। पर फ़िल्टर चेंज होगा, फिर उस पर भी जीएसटी लगेगी, लेबर चार्ज, और लेबर के ऊपर से फिर जीएसटी। तो भाई हमारा बिल, भाई जितने में BMW की सर्विस हो जाती है ना भाई, उतने में तो हमारी ये एरोक्स की सर्विस हुई है। सोचो, एरोक्स की सर्विस हुई है 4300 रुपये की। भाई 5000 रुपये में ना वैगनार, सेंट्रो और पता नहीं स्विफ्ट वगैरह की बंदा आराम से सर्विस करवा लेता है। तो हमने यार एक स्कूटर की सर्विस करवाई है, और जो पार्ट चेंज हुए हैं वो इस तरीके से चेंज हुए हैं। मैं दिखा दूंगा उसके अंदर बिल, जीएसटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं और क्या क्या प्राइस लगाया उन्होंने। तो भाई मैं तो खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि फिर वो बंदा थोड़ी बड़ी बाइक ले ले, फिर ज़्यादा बढ़िया हिमालयन वगैरह ले ले तो वो ज़्यादा बढ़िया है, उसकी भी सर्विस 3000 रुपये तक में आराम से हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा था कि दिखाऊंगा, तो ये हमारा बिल आ चुका है। तो देख सकते हो ये पीस करके जो है, मतलब सर्विस सेंटर है ओखला के अंदर, वहाँ से करवाया हमने। तो इसमें जो हमारे टोटल आइटम्स जो है ना वो चेंज हुए हैं, वो है 7 आइटम्स जो हमारे मतलब लगे हैं उसके अंदर, गाड़ी के अंदर सर्विस करते समय। तो इसका जो बिल है हमारा टोटल बन जाता है वैसे तो 1000 रुपये का, जीएसटी लगा करके 1200 कुछ रुपये का हमारा बन जाता है। इस पर भी जीएसटी ले लिया इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे कि हमारा लेबर, जो सामान लगाने के पैसे लगे हैं, तो इन सब के जो पैसे लगे हैं वो देख सकते हो आप कितने, 2400 कुछ रुपये का है, और जीएसटी लगा करके 600 रुपये का अलग जीएसटी, और ये 3000 कुछ रुपए का मतलब हमारा बिल बन गया लेबर का। तो मतलब हमारा सामान अलग है और जीएसटी मिला करके, और जो टोटल बन जाता है वो 4360 रुपीज़ का बन जाता है, मतलब 4360 रुपये का बिल बन जाता है हमारा। तो भाई देख लो ये कितना चली हुई है, 7599 किलोमीटर ऑलरेडी ये चल चुकी है। आपको बता दिया मैंने, इतना सारा पैसा लगाया, अब पैसा तो लगाना है, बाहर जाना है घूमने के लिए भाई। अभी नॉन स्टॉप 2-3 ट्रिप आने वाले हैं भाई, बढ़िया बढ़िया, और इसमें 15-15, 20-20 दिन की ट्रिप होगी कम से कम, तो सीरीज़ भाई आएगी। तो इसीलिए सारा काम करवा लिया हमने। साथ में बेल्ट है, बेल्ट 700 रुपये की है, जीएसटी लगा के उन्होंने कर देना 1000, 1200, 1500 रुपये बिठा देना। बट कोई बात नहीं, हमें जाना है तो ये सारी चीज़ें तो करवानी ही पड़ेगी। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन।